हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और 27 मार्च को कोको का एग्जाम देने वाले हैं, तो वह जो है एग्जाम आपका एमसीक्यू पैटर्न में होगा, यानी कि ओमार सीट पे उसके आंसर दिए जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, ओमार सीट पर आंसर किस तरीके से दिए जाएंगे, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, उसकी कॉपी किस तरीके से चेक होती है और कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नंबरों का पेपर आएगा। तो ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है वीडियो। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, बहुत सारे बच्चों की बैक आ जाती है इसी पेपर पे। ठीक है, जैसा कि अगर पिछले साल की बात करें तो बहुत सारे जो मैक्सिमम बच्चों की बैक है वह इसी सब्जेक्ट में है। वह क्यों है? वह इसलिए है, या तो आपने जो है एग्जाम छोड़ा है, या फिर अगर आप ओमबार सीट भरने जाते हैं तो उसमें रोल नंबर की गलती कर देते हैं, या फिर उसमें जो क्वेश्चन के आंसर आप देते हैं वह गलत तरीके से उसको टिक लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है कंप्यूटराइज कॉपी चेक नहीं होती है। ठीक है, और वह आपकी अपसेंट में गिन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप बैक पेपर इसका भरते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी कुछ भी पूछने की किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो है हम पहले सबसे बात करेंगे कि ओमार सीट जो है क्या होता है और कि किस तरीके से आप एग्जाम में भरेंगे। पूरा प्रोसेस बताएंगे, आप आराम से और बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपका जो एग्जाम पेपर होगा वह अच्छे से होगा, बिना अपसेंट लगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक ओमार सीट हमने ले रखी है। तो यह जो उमा सीट है यह लगभग 150 क्वेश्चन की है, क्योंकि दोस्तों 100 नंबर जो 100 क्वेश्चन की उमा सीट जो है अवेलेबल नहीं थी अच्छे से जो हम आपको एक्सप्लेन कर सके। तो इसका जो पैटर्न है यह आपके मैक्सिमम उसी तरीके से मतलब मैच कर रहा है जो आपको एग्जाम में दी जाएगी। तो इस वजह से हमने इसी को चूज किया है। तो आपका जो उमा सीट एग्जाम में मिलेगा वह लगभग ऐसा ही मिलेगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहेगा उसमें। तो यह आप जब जाएंगे अपने एग्जाम हॉल में, तो उसमें आपको पहला तो एक एग्जाम पेपर दिया जाएगा, जिसमें सारे ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दिए होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन का एग्जाम कराया जाएगा कोको कलर का। उसमें से आपको सिर्फ 75 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, और आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन के आंसर ही देने हैं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आप समझ लीजिएगा। जैसे कि अगर आपने थ्योरी में एग्जाम दिया होगा तो आपको 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन में सिर्फ 75 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो पेपर होगा वह आपका 90 मिनट का टाइमिंग रखा गया है, यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और यह जो कॉपी है यह आपकी हाथों से चेक नहीं करेगा एग्जामिनर, यह आपकी जो है डायरेक्ट कंप्यूटराइज कॉपी चेक होती है। अगर कोई भी इसमें आप कटिंग वटिंग करते हैं तो जो कंप्यूटराइज है उसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से इसके जो है मार्कशीट को भरिएगा। तो यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले आपको उमार सीट दी जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे सबसे पहले इसमें दिया हुआ नाम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आप अपना नाम जो है इसमें फिल करेंगे। तो इसमें जो ऊपर आप देख रहे हैं कई सारे खाने बने हुए हैं। उसके बाद इसके नीचे ए बी सी डी जो है लाइनिंग दी हुई है हर खाने के नीचे, पूरा ए से जेड तक। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है किसी का नाम जैसे कि अचल है, ठीक है, या काजल है, मतलब या कोमल है, या कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी। तो जैसे मेरा नाम अचल है तो यहाँ पे ए के जगह पे ए भर देंगे। ठीक है, ए वाले के ऑप्शन पे ए लिख देंगे इस डिब्बे में। उसके बाद इसके जो नीचे ए बी सी डी दी हुई है इसमें सिर्फ ए को हम गोला करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो डिब्बा है इसमें सी भरेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसी में सी वाला ऑप्शन है ए बी को छोड़कर सी वाले को गोला करेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है तीसरे डिब्बे में एच आता है मेरे नाम में, ए सी एच। फिर इसी में जो है ए से गिनेंगे, एच जहां पर है इसको गोला कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो नाम होगा उसको पूरा इसी तरीके से भरना है। ठीक है, और यदि आप जब इसको सरनेम जब यूज करेंगे तो उसमें आपको एक डिब्बा जो है छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम की बात हो गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं रोल नंबर कैसे भरना है। तो रोल नंबर जो दिया हुआ है इसी तरीके से डिब्बे में आप अपना रोल नंबर भरेंगे। ठीक है,
उसके नीचे जो यहाँ पे गिनती दी हुई है 1 से 0 तक, आपको अपने रोल नंबर जो भी होगा, जैसे कि शुरुआत में अगर आपके रोल नंबर में 2 लगा हुआ है तो आप 2 को गोला करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले में अगर उसमें आगे आपके 21 है जैसे, तो 1 दिया हुआ है तो 1 लिखकर नेक्स्ट वाले डिब्बे में इसमें जो है नीचे आपको सिर्फ 1 को ही गोला करना है। सारे गोले नहीं करने हैं, पूरी एक लाइन में सिर्फ एक ही लेटर को आपको गोला करना है। तो इस तरीके से आप अपने रोल नंबर को फिल कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, नाम हो चाहे आप प्रश्न के क्वेश्चन के आंसर गलत दें, सब कुछ चल जाएगा, बट आपको रोल नंबर जो है उसको नहीं गलती करनी है, उसको बहुत अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि जो आपको मार्कशीट मिलेगी उसी में एक और नीचे कार्बन कॉपी लगी रहती है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको वो दो पेज में आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना रोल नंबर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका जो खाना बचता है आपका डेट का, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है वो आपको डेट डालनी होगी यहाँ पे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देख के इसको भी भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे आ जाता है एग्जाम, मतलब आप किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे आपको हो सकता है कि सब्जेक्ट भरने को बताया जाए या फिर सिर्फ कोकुलर भरने को बताया जाए, तो ये जो है इंस्ट्रक्शन के रूप में आपको वहाँ पे जो टीचर होगा वो बता देगा। तो यहाँ पर इसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं गोले को कैसे भरना है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप पहले देख रहे हैं कि गोले में सिर्फ आप टिक मारते हैं, तो वो जो क्वेश्चन का आंसर है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि पहले वाली लाइन में अगर आप पहले का क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ आपको टिक मार दिया है आपने, ठीक है, उसको गोला नहीं किया है, तो उसको जो कंप्यूटर है उसको रिजेक्ट कर देगा, उस क्वेश्चन के नंबर को काउंट ही नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड, जैसे आपने लाइनिंग मार दी, कट का निशान कर दिया, तो भी नहीं काउंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको ब्लैक पेन, ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको ब्लैक पेन यूज करना है और इसको गोला करना है अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है और इसमें किसी भी दूसरे ऑप्शन को नहीं छूना है। एक क्वेश्चन का एक आंसर एक ही बार में देना, या नहीं कि क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लग रहा है कि या गलत हमने कर दिया तो हम दूसरे को सही कर देते हैं। तो होगा ये कि अगर आपने वो क्वेश्चन का आंसर दिया है तुक्के से और अगर वह सही भी है, अगर आपने उसमें दूसरा ऑप्शन लगा दिया है तो आपका वह क्वेश्चन ही पूरा काट दिया जाएगा, मतलब उसके नंबर ही नहीं ऐड किए जाएंगे। तो या तो रही आपका जो है मार्कशीट भरने का प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम जो आपको 20 मिनट दिए जाएंगे एक्स्ट्रा मार्कशीट भरने के लिए, उसमें आप इसको अच्छे से फिल कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। उसमें से जो 20 मिनट आपको दिए जाएंगे वो आपको मार्कशीट की कॉपी की जो डिटेल होगी, आपके रोल नंबर, नाम, एग्जाम, ये सब भरने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि प्रश्नों के आंसर कैसे लिखेंगे, एमसीक्यू जो आप देंगे आंसर शीट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे गोला करने हैं, जैसे कि आप वहाँ शीट पे देख रहे होंगे। तो इसमें जो है 4 लेटर दिए हुए हैं, जैसे कि पहले के आगे ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको जैसे कि एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है 2 + 2 = 4 होता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि पहले का मान लीजिए ए का हो गया, 3 हो गया, सी का हो गया 6, और सी में 6 हो गया, और इसमें जो है डी में 4 हो गया। तो इस तरीके से अगर 1 का 4 वाला सही ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, तो आपको पहले का डी लगाना है। और तो पहले वाले के जो क्वेश्चन का आंसर के आगे आपके डी दिख रहा है, इसी को सिर्फ आप गोला करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, ब्लैक पेन से, इसमें कोई अदर कलर जो है यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अदर कलर यूज करेंगे तो हो सकता है कि स्कैनिंग करते समय कंप्यूटर उस क्वेश्चन को छोड़ दे, अगर अच्छे से स्कैन नहीं कर पाएगा। तो आपको पहले के डी में गोला कर देना है। उसके अलावा इसमें जैसे दूसरे का ऑप्शन अगर सी होगा क्वेश्चन का आंसर, तो आपको सी गोला करना है। तो इसी तरीके से इसके आंसर देने हैं। ठीक है, और कॉपी बिल्कुल साफ रखनी है, गंदी नहीं करनी है। ठीक है, ऑप्शन के आंसर लगाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है कि आपको नंबर कैसे दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कॉपी जो चेक होगी उसका भी एक अलग नियम है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चन मिले हैं और 1 से 75 तक आप तुक्का मारते चले गए और आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस उमा सीट में जो कॉपी चेक करने का तरीका है वह थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि आपको शायद कहीं से भी ना पता चला हो, वो हम आपको बता देते हैं, और ना ही ये आपको एग्जाम हॉल में बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इसको आंसर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपके नंबर अच्छे से मिल सके। तो तरीका यह है दोस्तों कि जैसे आपको 100 क्वेश्चन
आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ आपको 75 करने हैं। तो जो नंबर काउंट किया जाता है क्वेश्चनों का मार्क्स शीट पे, वह शुरुआत के ही 75 क्वेश्चन लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर मालूम है कि यही होता है, तो आप उसका आंसर दे देंगे। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है और आप सोच रहे हैं कि हम इसको फिर भी भर देते हैं, तो क्वेश्चन होगा दोस्तों ये कि जो शुरुआत के 75 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर चेक करेगा, उसमें उस दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेगा जो आपने गलत भरा है। तो इसका विशेष जो है ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले उसी 75 क्वेश्चन को चुना है शुरुआत के, जो आपको अच्छे से क्लियर पता है कि इसके आंसर यही होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पहले का आंसर आता है और दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आपको वह क्वेश्चन के आंसर नहीं छूने हैं। आपको डायरेक्ट अगर पांचवे का आता है तो डायरेक्ट आप पांचवा छुइए। मतलब शुरुआत के, कहने का मतलब यह है कि शुरुआत के 75 क्वेश्चन आपको वो करने हैं 100 में से जो आपके, मतलब कि जिनके आंसर आपको क्लियर मालूम है, ठीक है। नहीं तो होगा ये कि अगर जैसे पहले से 10 तक आपने क्वेश्चन के आंसर दे दिए, जैसे कि पहले से 75 के क्वेश्चन के आंसर दे दिए आपने, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे जैसे 25 क्वेश्चन इसमें गलत आपने भर दिए 75 क्वेश्चनों में से। उसके बाद आपने 75 के बाद जो क्वेश्चन के टिक लगाए होंगे, जैसे कि 90 नंबर से लेकर 100 के बीच में, 80 से 100 के बीच में अगर किसी पे भी टिक लगाया होगा, तो आपके वे क्वेश्चन काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर उनको नहीं चेक करेगा, ठीक है। तो इसलिए शुरुआत के वही क्वेश्चन 75 सही करिएगा जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं में जो है बच्चे मार खा जाते हैं और उनको नंबर नहीं मिल पाता, और वो कहते हैं कि हम तो सही करके आए थे बट जो है हमारा नंबर उस हिसाब से नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको आप बहुत ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो उमा सीट है यह भी जमा हो जाएगा और जो इसका क्वेश्चन पेपर है ये दोनों जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे कि उनका जो है एग्जाम अच्छे से हो सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऐसे ही जो है हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे। थैंक यू।